इतना विवेक तो हमें लौकिक दृष्टि से होना ही चाहिए ना, कि वो हमें लेके गया है 4 आदमियों को कि हम उसका काम बनाएं हैं, और हम जाके वहां ऐसी ऐसी बातें करें जिनसे काम बिगड़ जाए हैं। क्या ये हमारे एक कहने से काम बनेगा या बिगड़ेगा? कि साहब हमने वो हमारे यहाँ वो पंडित जी आ रहे हैं 8 दिन के लिए प्रवचन करने के लिए, वही ना जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, और बीच में ही प्रवचन में ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, सुना है उल्टा सीधा क्या करके। उन्हें कुछ याद आना चाहिए, बस उन्हें अपना किस्सा सुनाना है, और इतना जोरदार सुनास लगती है कि वो उन्हें पच नहीं सकता। तुम कितनी कीमत पे लोग उनको डंडा मार के निकालो तो बाहर जाके खड़े खड़े चिल्ला के सुनाएगा, वो नहीं पच सकती। क्यों? क्यों उसके पेट में वो नहीं पचता है, बस याद आना चाहिए, है ना? तो हम ऐसे पागल नहीं हों, इसके लिए बता रहा हूं मैं। किसी का नाम तो मैंने लिया नहीं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उदाहरण किसे कहते हैं? जो सिद्धांत को सिद्ध करे वो उदाहरण है ना, जो समझाने में सहयोग करे वो उदाहरण है ना। जो सिद्धांत हमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है कि नहीं, ये समझाना है। वास्तव में ये नहीं समझाना है, हमें ये समझाना है कि करता नहीं है। भाषा हम ऐसी बोलते हैं कि करता है कि नहीं, ये समझाना है, क्योंकि हम कॉमन दिखें। हम कॉमन है नहीं, हमें कॉमन होना नहीं है, समझे ना? तुम लोग बात बात प्रतियोगिता करते हो ना, मैंने पहले बंद कर दी थी। क्यों कर दी थी? कि साहब ऐसा विषय रख देते थे कि जैन धर्म पढ़ने से लाभ है कि नहीं, और तो पक्ष रख दिया, विपक्ष रख दिया, और फिर दो ही जने बोलते थे, तो वो अपना बुद्धि लगा लगा करके इसमें ये नुकसान है, इतने नुकसान बता देता था कि वो हमारा विद्यार्थी बीच में छोड़ के भाग जाए। अरे भाई, हमको ये समझाना है कि उसमें कुछ दम नहीं है, यही असली पढ़ाई है, संसार समुद्र से पार करेगी, और 2 रोटियों की कमी तो कहीं पड़ेगी नहीं, ये समझाना है। हमने वो सर्व तर्क बताए कि वो डॉक्टर जंगल में ये करेगा तो क्या देखेगा, इंजीनियर जंगल में रहेगा। कितने कितने उदाहरण हमने बना बना के आपको दिए हैं कि आप ये समझाओ क्या, कि ये ही सर्वश्रेष्ठ अध्ययन है। आपका ये काम है, हमको रिसर्च नहीं करवानी है तुमसे। इसलिए मैंने कहा शांति जी बंद करो प्रतियोगिता, तुम तो सीधी रखो कि ये ही पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, ये सब्जेक्ट रखो और सबको बोलने दो इसी पे। समझ में आएगी नहीं? कि नहीं, वो तो सब जानते हैं, तो मजाक में कह रहा है जी, इसकी मान्यता। हमें मजाक में भी नहीं कहलवाना। हम अपने माँ बहन को गाली मजाक में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई मजाक में भी हमारी माँ बहन को गाली देवे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समझ में आई ना? हमको वही तर्क सामने लाना है, वही युक्तियां सामने लाना है, वही उदाहरण सामने लाना है। ख्याल में आई तुम्हारी कि नहीं? ये सब आपकी भाषण कला की चीजें हैं। 1 घंटा पूरा नहीं करना है। कोई चीज आपके दिमाग में नक्की होनी चाहिए कि हमें ये समझाना है, और जब हमारी सभा समाप्त हो और वो हमारा श्रोता उठे तो वो बात 90% श्रोता के चित्त में वो बात स्वीकृत हो जाए तो हम सच्चे सबल वक्ता हैं। हमें रिसर्च करने नहीं बैठे। रिसर्च तो करके हम एक विषय के विशेषज्ञ हो गए हैं। अब उस विशेषज्ञता के उस चीज का हमें प्रचार करना है। क्यों? आयुर्वेदाचार्य हो जाए और आयुर्वेद की कमियां हर मरीज को ये बताए। कुछ नहीं तो अंग्रेजी दवाई ले ले, नहीं तो मरते करते जाएगा, महीना खाता रहे, कुछ होने वाला नहीं है, इस चूरन से क्या होने वाला। ये समझा आयुर्वेदी ना, क्यों? और वो डॉक्टर वाले के समझा के इंजेक्शन से क्या होता है, तो हर बहेरा हो लगा चलेगा? नहीं चलेगा ना। माने उसको अपने पक्ष में ही उसे अपनी बात रखना चाहिए। आपने बहुत बुद्धिपूर्वक सोच समझकर ये विषय चुना है, और चुनकर आपने उसमें अपना जीवन खपा दिया है।
तो अब आपके दिमाग में ऐसे भी तर्क हो सकते हैं जो इसके विरुद्ध हों, लेकिन वो तर्क को वजन नहीं देना है, उनको नहीं रखना है, उनको प्रस्तुत नहीं करना है। हमको बड़ा विशाल निर्णय करने हम नहीं बैठे हैं। हम तो अपनी चीज को जगत के सामने प्रस्तुत करने बैठे हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, जो भी अपने सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को हम प्रतिपादन करने बैठे हैं। अभी अपन को सिर्फ 2 गाथाओं का अर्थ करना है, फिर आज ये करेंगे, कल से जो बाद में करेंगे ना 3 दिन बाद, फिर वो अपने 139वीं गाथा लेंगे। पढ़ो ऐसे गाथा 37 और 38। जदतेना भवदेसा तदपदेसा भवन्ति शेषाणम् अपदेशो परमाणु तेन पदेशो अभो गणितो समोदु अपदेशो पदेशमेतस्य तत्वजातस्य अधिपदतो सोमट्टहि पदेशमागासदपस्य जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से उद्गलाणु मंद गति से चले जितने काल में रेक गगन प्रदेश पर परदेश विरहित कालवत्। कोई भी वस्तु होती है उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीजें अवश्य होनी चाहिए, होती ही हैं। इसे न्याय की भाषा में स्वचतुष्टय कहते हैं। हर एक का एक वो अनंत चतुष्टय होता है, वो अलग है, और ये स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि रूप है। अस्थि रूप है माने है, अकेला है कहो उसका अर्थ ही ये है कि अस्थि रूप है। और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति रूप है, माने दूसरे द्रव्य के अलग स्वचतुष्टय हैं और अपने अलग स्वचतुष्टय हैं, तो वो दूसरे द्रव्य के अपने पर चतुष्टय कहलाए ना। तो एक धर्म ऐसा है कि वो पर चतुष्टय को स्वचतुष्टय में प्रवेश नहीं करने देता, जिसे अपन नास्ति कहते हैं कि भाई नास्तित्व धर्म है, ये नहीं है। तो जो स्वचतुष्टय होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, तो इसमें जो क्षेत्र है शांति जी, क्षेत्र है वो प्रदेश की अपेक्षा है, वो काल है वो पर्याय की अपेक्षा है, वो भाव है वो गुणों की अपेक्षा है, और द्रव्य तो पूरी वस्तु है। तो अपन जब बोलते हैं ना कि आत्मा का हम स्वरूप बताओ, किसी द्रव्य का स्वरूप बताओ, तो कहते हैं जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत, अनंत गुणों का अखंड पिंड, ऐसी एक चिन्हमात्र वस्तु है। तो ये तो अपने पूरी बात हुई बात, मैंने हमने पूरे आत्मा का कथन कर दिया। इन 4 चीजों की तरफ से हमने आत्मा को या किसी भी द्रव्य को समझ लिया तो समझ लो कि हमने वो पूरी वस्तु समझ ली। तो वो यही बता रहे हैं इन गाथाओं में जो पीछे चले आ रही हैं और यहाँ चले आ रही हैं। कोई आकाश के अनंत प्रदेश हैं, फिर लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। तो ये प्रदेश क्या है? क्या आकाश का अथवा द्रव्य का वो सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जिसमें को एक पुद्गल का परमाणु, शुद्ध पुद्गल का परमाणु, स्कंद नहीं, जितनी जगह घेरे उतनी जगह को प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश की परिभाषा परमाणु से की गई है। इसमें लिखा है परमाणु से, जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, पहली पंक्ति है ना,
कि परमाणु से प्रदेश का नाप होता है। हम आकाश तो अखंड है, तो इसके कितने हिस्से को हम एक प्रदेश कहें? तो कहते जितने हिस्से में पुद्गल का एक परमाणु ठहरे उतने हिस्से को हम प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश का नाप हमने पुद्गल परमाणु से किया। जिस तरह परमाणु से है नाप गगन प्रदेश का, और फिर हमने कह दी वो अनंत, तो अनंत परमाणु अलग अलग जैसे जहाँ ठहर जाए उतनी जगह उतना आकाश है। फिर कहते हैं बस उस तरह ही शेष का परमाणु रहित प्रदेश से। अब बाकी के द्रव्यों का कैसे गिने? तो हमने कहा ना जितना एक परमाणु घेरे वो एक प्रदेश है, तो अब बाकी के हम जीव का कैसे कहें? तो कहते हैं अब परमाणु की जरूरत नहीं है, अब तो अपन ने प्रदेश का नाप निकाल लिया ना, तो अब बस परमाणु रहित प्रदेश से उसकी बात कर लो कि असंख्यात प्रदेश ही है, असंख्यात प्रदेश है आत्मा के। अब असंख्यात असंख्यात प्रकार के होते हैं, छोटे से छोटा असंख्यात और बड़े से बड़ा असंख्यात। छोटे से छोटा असंख्यात कौन है? कि जो संख्यात के बाद जिसमें एक जोड़ दो तो जो संख्या होगी वो छोटे से छोटा असंख्यात। और बड़े से बड़ा कौन? कि जिसमें एक जोड़ने से अनंत हो जाए वो सबसे बड़ा असंख्य। और बीच में कितने हैं बोलो? बीच में असंख्यात जो हैं वे कितने प्रकार के हैं? असंख्यात असंख्यात प्रकार के हैं, क्योंकि जितने हैं वो उतना सभी है ना। तो अब वो प्रश्न खड़ा होता है कि तुम आत्मा को बता रहे हो कि असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो कौन सा असंख्यात है? तो फिर असंख्यात के भेद गिनाओ कि वो सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर बीच के और मध्य के और फलाना, अब कितने कितने भेद करो। तो उनने कह दी असंख्य लोक प्रमाण। ये शब्द अपन बार बार बोलते हैं, सब लोग ऐसा अर्थ समझते हैं कि असंख्यात लोक है ना, और उनमें जितने प्रदेश होते उतने। ऐसा नहीं है अर्थ। वो कहते असंख्य हैं कि कौन सा असंख्य? कि जो लोकाकाश के का असंख्य है, लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वो असंख्य लेना। असंख्य लोक प्रमाण माने आपके कोई करुणान योग वाले पढ़ाएंगे वो उनको ये स्वीकार नहीं होगा, अधिकांश को तो होगा, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे गले उतर रहा है ना, असंख्य लोक प्रमाण। तो ऐसे असंख्यात लोक होते और जितने उनके प्रदेश होते, क्या इतने प्रदेश हैं आत्मा में? इतना ही है ना। और वो असंख्यात वही असंख्यात है जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं। इसलिए ये अर्थ बिल्कुल सही बैठता है। मैं बहस नहीं करना चाहता किसी से, लेकिन तुमको बताया असंख्य कोमा लोक प्रमाण, असंख्य बराबर लोक प्रमाण, इक्वल टू कहोगे तुम क्या कहते हो, समझ में है ना। तो वो इतने आत्मा के प्रदेश हैं, वो धर्म द्रव्य के भी इतने ही हैं और अधर्म द्रव्य के भी इतने ही हैं। और फिर काल द्रव्य का वो प्रदेश ही नहीं है। ऐसा ही होता है। अभी कितनी मेहनत करी आचार्य ने, अभी अंत अंत की गाथाओं का पाठ कर रहे थे ना, अंतिम गाथा बोलो 144 है ना, पढ़ो। कि जिसका प्रदेश नहीं हो वो पदार्थ ही नहीं हो सकता, वो द्रव्य ही नहीं हो सकता है, पढ़ो। एक भी परदेश हो, वह शून्य ही है जगत में, परदेश बिन ना अर्थ हो। प्रदेश के बिना पदार्थ होता ही नहीं है। एक तो आप ये समझ लो कि प्रदेश के लिए यहाँ परदेश लिखा है, गलती से नहीं लिखा है। वो हो जाता है ना अपना भाषा में तत्सम तद्भव ऐसे रूप बन जाते हैं ना, है?
परदेश माने विदेश नहीं कि अपने हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान परदेश है, ऐसा परदेश नहीं, ये प्रदेश। तो वो कहते हैं कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का जो नाप किया है, अब ये सब बातें अपन समझ जानते हैं, लेकिन उन्होंने किस भाषा में व्यक्त किया है उसमें तो वो बता रहा हूँ कि परमाणु रूपी गज से प्रदेश नापे जाते हैं और फिर उन प्रदेशों से बाकी द्रव्यों के प्रदेश नाप लिए जाते हैं। कि तुमने कैसे जाना कि आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश होते वो लोक प्रमाण, लोकाकाश प्रमाण। तो लोकाकाश तो इतना फैला हुआ है और ये तो चिंती के शरीर में आ गया, हमारे तुम्हारे शरीर में आ गया आत्मा, तो इतने प्रदेश उनमें कहाँ फैला? तो फिर वो समझाते हैं, वो केवली समुद्घात के समय पर एक समय ऐसा आता है कि जब से आत्मा के प्रदेश फैलते हैं तो इतने फैलते हैं कि एक दूसरे पर नहीं रहे, माने बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, फिर उनको और नहीं फैलाया जा सकता है। तब लोकाकाश प्रमाण हो जाते हैं, लोक पूर्ण हो जाते हैं ना। दंड प्रतर है ना, कपाट, दंड प्रतर कपाट और लोक पूर्ण, तो लोक पूर्ण अवस्था में हो जाते हैं। अब थोड़ा और खींच दो तो अब नहीं खींच सकते। तो कहते इसका मतलब यदि और ज़्यादा प्रदेश होते तो खिंच जाते, और नहीं तो एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश रह जाता। लेकिन वहाँ ना एक प्रदेश पर दूसरा प्रदेश है और न उन्हें इससे ज़्यादा खींचा जा सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश एक जीव के हैं, और धर्म द्रव्य के कि उसके भी उतने ही हैं। अधर्म द्रव्य के क्यों? कि वो यद्यपि संकोच विस्तार की शक्ति वाला नहीं है जीव जैसा, फिर भी वो सारे लोक में एकदम आकाश के एक एक प्रदेश पर अधर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश खचित है। तो इस तरीके से असंख्य उसके हैं, असंख्य उसके हैं। अब उसमें कभी अपन बदल लें, यहाँ के यहाँ ले जाएं, वहाँ के यहाँ ले जाएं, वो दिल्ली वाला धर्म द्रव्य यहाँ ले जाएं, यहाँ वाला धर्म द्रव्य दिल्ली ले जाएं, क्यों? हो सकता नहीं। धर्म द्रव्य तो एक ही है, अखंड है, लेकिन उसका जो प्रदेश आकाश के जो प्रदेश पर है अनादिकाल से है और अनंत काल तक वहीं रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है वहां से उसे हटाने की। अब कहते हैं कि वो जीव और पुद्गल, अब इनकी दोनों की स्थिति कुछ थोड़ी अलग टाइप है। जीव तो वो असंख्यात प्रदेशी है और फिर जाके कम से कम प्रदेशों में भी संकुचित हो जाता है, तो उसका गमन आगमन बनता है। यदि वो भी धर्म द्रव्य जैसे ही फैल के रह जाए तो भी नहीं बने, और वो कालाणु जैसा एक आकाश के प्रदेश पर खचित होकर रह जाए तो भी नहीं बनेगा। धर्म द्रव्य का कोई काम ही नहीं रहेगा। धर्म द्रव्य की परिभाषा क्या है कि स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो चलने में निमित्त हो, वो स्वयं चलते हुए, उसे चलाया नहीं इनने तो वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि एक परमाणु पे खचित हो जाएगा एक प्रदेश पर तो भी नहीं चलेगा, और असंख्य में फैल जाएगा तो भी नहीं चलेगा। अब वो जब बीच में ही रहेगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो फिर अभी इधर है कभी इधर जाएगा। आकाश के इन सब प्रदेशों में वो कहीं भी जा सकता है ना, तो उसकी जो वो गमन क्रिया होगी, उपादान तो वो स्वयं है और धर्म द्रव्य निमित्त है। तो वो कहते हैं वो धर्म द्रव्य उसकी गति में निमित्त है और अधर्म द्रव्य गति पूर्वक स्थिति में निमित्त है। वो चल रहा है फिर आगे खड़ा हो, वे वहीं खड़ा है तो निमित्त नहीं है, तो आकाश द्रव्य निमित्त है, क्योंकि उसे रहना कहते हैं। मैं जयपुर में खड़ा हूं कि रहता हूं? जब मैं आऊं जाऊं तो वो अधर्म द्रव्य निमित्त होगा,
और मैं वहीं का वहीं हूँ तो आकाश द्रव्य निमित्त होगा। रहने में आकाश द्रव्य निमित्त है और आने जाने में धर्म द्रव्य और गमन पूर्वक ठहरने में अधर्म द्रव्य। तो ऐसे प्रश्न आया है शास्त्र में कि दोनों तुल्य बलवान हैं, दोनों में कोई कम नहीं है, दोनों में अनंत गुण हैं, दोनों में असंख्यात प्रदेश हैं। अब एक चलाए और एक रोके ठहराए तो फिर जीव पुद्गल क्या करेंगे, चलेंगे कि ठहरेंगे? ऐसे ही शब्द बढ़ा है ना, तुल्य बलवत्ता, तुल्य बलवान है। तो उनने कहा चलाते नहीं हैं। तो क्या कि जब ये स्वयं चल रहे हों तो वे निमित्त हो जाते हैं। जब स्वयं चल रहे तो क्या निमित्त की जरूरत है? कि होते हैं ना निमित्त, इसलिए हम बता रहे हैं। जरूरत का क्या सवाल है? हमारी दिक्कत क्या है कि हमको ऐसा लगता है कि यदि निमित्त है तो उसकी जरूरत रहनी चाहिए हमें। क्यों? नहीं तो उसके बिना हम चल नहीं पाएंगे। यानी हमें अपन को पंगु सिद्ध करना है। आचार्य ये कहते हैं कि उसमें स्वयं की शक्ति से चलता है जब उस धर्म द्रव्य निमित्त होता है। जब वो ठहरता है तो अधर्म द्रव्य निमित्त हो जाता है। ना वो चलाता है ना वो ठहराता है। यदि वो ठहराए और वो चलाए तो झगड़ा हो जाएगा कि धर्म द्रव्य चलाएगा अधर्म द्रव्य ठहराएगा। तो वो तो कुछ करता नहीं। ये कैसा आकर्तापन है? जीव का स्वयं चलता है तो कहते कोई न धर्म चलाए ना कोई चलाए है। तो बच्चे को तो माँ को उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है ना। तो कहते ऐसा पंगु नहीं है आत्मा। कोई भी जीव पुद्गल में कोई भी पदार्थ उसे स्वयं में चलने की कल बताई थी ना, 14 राजू चलने की बहुत बड़ी। 14 राजू माने बहुत बड़ी स्थान है। तो मैं तो कहती 14 बस 14 गुण स्थान, 14 माने स्थान, 14 राजू। नीचे से अधोलोक से लेकर और सिद्धसरा के ऊपर तक वो सारा एरिया 14 राजू में बांटा हमने। अब कोई करुणानियों योग वाला कभी आपको बताएगा लंबा 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 करके, समझ में आई ना कि 14 राजू माने क्या। तो इतना जिसमें असंख्य प्रदेश हैं। अनंत तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सब लोक आकाश में ही है ना। तो असंख्य प्रदेशों में और वो बोलते चल सकता है, माने इतनी तेज गति से चलता है कि एक समय में, तो एक समय में कल एक बात बताई थी ना कि उसी समय वो जीव नरक में है, उसी समय मध्यलोक में है और उसी समय स्वर्गों में है और उसी समय समझ लो सिद्ध चला में। क्यों? दो तो समय लगे ही नहीं। तो ये बहुत कठिन लगता है, ये कैसे हो सकता है? हम पुलिस में यही तो सिद्ध करते हैं। वो कहते हैं कि तुमने वहाँ उसकी हत्या की, कि जिस समय वो हत्या हुई उस समय तुम्हें फलाना बम्बई में था और वहाँ प्रमाण देते हैं अस्पताल में भर्ती था, ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेरा ऑपरेशन हुआ था। ऐसा अपन देते क्या नहीं? माने एक जीव 2 जगह नहीं हो सकता एक समय, ऐसा तो माने क्या रखा है, उसे हमें सिद्ध करना है। यहाँ तो कहते हैं हो सकता है। अपना ही आत्मा जब लोक पूर्ण होता है तो एक समय में असंख्यात जगह रहता है कि नहीं? प्रदेश नहीं कह रहा हूँ मैं, जान जगह कह रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश में तो तुम फिर भी उस भाषा के चक्कर में फंस जाओगे। असंख्यात प्रदेश में वो जगह जगह अलग अलग है ना, तो असंख्यात जगह रहता है कि नहीं? वो बोलो लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं उतनी जगह है और उसमें वही आत्मा एक ही समय में यहाँ भी है और वहाँ भी है। बोलो बहुत गजब लगता है, ऐसा नहीं लगता? तो इसमें क्या है? देखो मेरा आत्मा है ना, तो इधर है कि नहीं? इधर भी है और पैरों की उंगलियों में है कि नहीं? दोनों में एक साथ है। तो जब 2 जगह में एक साथ रह गया तो वहाँ क्या दिक्कत है? ये ध्यान वाले हैं ना, कुछ पढ़ते वढ़ते तो कुछ है नहीं, पढ़ने में तो इनको कुछ बोल लगता। तो कहते देखो
नाक की नोक पर आत्मा का उपयोग लगाओ, नाक की नोक पे लगाओ, फिर उससे क्या होगा? मैं कहता हूँ नाक की नोक पे लगाओगे तो नाक दर्शन होगा, आत्मदर्शन नहीं होगा। भाई नाक की नोक पे लगाओगे, नाक को देखोगे तो नाक दिखेगी, इसमें क्या कहता है? कहते नहीं वहाँ आत्मा के प्रदेश हैं, तो वे आत्मा के प्रदेश दिख जाएंगे। क्यों दिख जाएंगे? चर्म की चक्षुओं से हैं? अरे उसे देखने के लिए रूपी पदार्थ चाहिए, वो आत्मा अरूपी है, नहीं दिखेंगे वो। और यदि दिख जाएंगे तो अंगूठे में अभी तो आत्मा के प्रदेश हैं, इस उंगली में भी तो आत्मा के प्रदेश हैं, तो यहाँ मैं ध्यान लगाऊंगा तो क्यों नहीं दिखेगा आत्मा? यहाँ लगाऊंगा तो दिखेगा, यहाँ लगाऊंगा तो नहीं दिखेगा। अब वो बेचारे सब समझते नहीं हैं, सब ऐसे ऐसे पहुँचते हैं। ये हमारे विद्यार्थी तो जाने वाले हैं नहीं, जाओगे हैं? जो कुछ नहीं समझते हैं वे पहुँचेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ कुछ ज़्यादा प्रदेश होते हैं, यहाँ अच्छे प्रदेश होते हैं, ये 8 प्रदेश होते हैं, मध्य के होते हैं। क्या 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 कहते हैं? आपको मालूम है ये जो आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं, ये 24 घंटे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। ये 24 घंटे बहुत तेज रफ्तार से, एक समय भी नहीं रुकते हैं। वो है ना, पहले तत्वासु छपा था, उसमें 60 प्रश्नोत्तर छपे थे अंत में। वो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखे थे, धवला के आधार पर ये प्रश्नोत्तर थे। तो उसमें एक प्रश्न ये था कि हमारे जो आँख है ना, तो हम चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम है ना, तब दिखता है, आँख से थोड़ी दिखता है। आत्मा में चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम होना चाहिए तो दिखता है ना। और आँख भी चाहिए, निर्वृत्ति और उपकरण भी चाहिए, और लब्धि और 4 चीजें चाहिए। ये इंद्रियां हैं। समझे ना? तो ये वो कहते हैं कि यदि हम ये माने यदि आँख है यहीं पर वो है, चक्षु इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपम, वो इधर नहीं है, नहीं इधर से दिख जाता। तो वो कहते हैं कि आत्मा के प्रदेश तो निरंतर घूमते रहते हैं, तो यहाँ वाले यहाँ पहुँच जाते, यहाँ वाले यहाँ पहुँच जाते, तो सभी में है वो। और जहाँ उसे वो मिल गया आँख, वहाँ से दिख गया, और जहाँ नहीं मिली आँख में नहीं दिखा। माने वही हो गया ना, भाव के साथ द्रव्य का सुमेल होना चाहिए, इसको निमित्त बोलते हैं। अभी अपने इसमें एक खिड़की है, अपने चक्कर काटें तो जहाँ खिड़की के पास से निकलेंगे तो बाहर की चीज़ दिख जाएगी, और जहाँ ऐसी जगह निकलेंगे दीवार है तो नहीं दिखेगी। सीधी सच्ची बात है ना।